लोग आज एक से एक जैनी लोग, बड़े बड़े समझदार लोग मोटिवेशन स्पीकरों को सुन रहे हैं। वे मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना, 2-3 हज़ार रुपये की फीस लेते हैं और वहाँ फीस दे के खुश होते हैं और वे यही समझा रहे हैं, समझिए हाँ यही कहने वाला था कि ये मूल वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं। वे तो कल्पना से समझा रहे हैं। वे तो कहते साहब हमें भी नहीं पता, लेकिन तुम फ्री रहो, पॉजिटिव सोचो। यहाँ तो कह रहे नेगेटिव सोचने के लिए प्रकृति में कुछ बना ही नहीं है, नेगेटिव सोचने के लिए है ही नहीं कुछ। कि क्यों कि साहब में शरीर में बीमारी हो, अरे तो भी भैया पक्का विश्वास रखो कि जब तक आयु कर्म है तब तक कोई बीमारी मार नहीं सकती, और आयु कर्म नहीं है वो लिखेंगे भी आगे पढ़ेंगे, देखो क्या कहते हैं। तथा जब तक आयु का उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलने पर भी, ऐसा नहीं अनेक रोग हो गए तो भी शरीर से संबंध नहीं टूटता। तथा जब आयु का उदय ना हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध नहीं रहता। उसी काल आत्मा और शरीर पृथक हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते भैया? तुम्हारा हमारा सारा दुख अपने को शरीर मानने से हो रहा है। अपने को जो पर्याय असमान जाति की चल रही है इसमें अपनापन करने से हो रहा है। अपने को पिता माना, अपने को पुत्र माना, अपने को पति माना, अपने को बेटा माना, अपने को व्यापारी माना, अपने को समाज वाला माना। ये सारी तकलीफें यहीं से खड़ी होती हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपने को माना वैसे ही सुख दुख होने लगता है। और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर में मैं रहता तो हूँ, लेकिन ये शरीर में हूँ नहीं। ये शरीर सुख दुख में निमित्त बनता है, इसलिए इसका मैं ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन मैं ये शरीर हूँ नहीं। जैसे गाड़ी में बैठते हो कि नहीं बैठते, तो गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी हो जाते हैं हम क्या? गाड़ी से तो भिन्न रहते हैं ना, यानी गाड़ी के अंदर बैठ गए तो गाड़ी हो गए, नहीं हुए। इसलिए वहाँ पर गाड़ी में बैठे और हमें ये इधर से उधर जाने के काम आती तो उसका ध्यान रखते कि नहीं रखते? ऐसे शरीर हमारा नौकर है, शरीर हमारा मालिक नहीं है। ये हमारी सेवा करता है, ये हमारा ध्यान रखता है, तो हमें भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। नौकर को हम सैलरी देते कि नहीं देते हैं? ऐसे इस शरीर को भी भोजन पानी देना पड़ता है। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव ऐसा मान लेता है कि मैं शरीर ही हूँ, बताओ उसकी दशा कैसी होगी? तो ऐसा मान ले कि मैं गाड़ी ही हूँ, उसकी दशा कैसी होगी? ऐसे ही मैंने अपने को शरीर ही मान लिया। तो देखो भाई, गजब की बात है। आज से मृत्यु का भय निकल जाना चाहिए, आज से डर नहीं लगना चाहिए। आज से मैं श्रद्धान करता हूँ। क्या श्रद्धान करता हूँ? कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। ये कुंद कुंद की मूल गाथा है ये, कि आयु कर्म जब तक है तब तक तुझे कौन मार सकता है? तू क्यों डरता है मरने से? और जब तेरा आयु कर्म नहीं है तो तू तो महल के अंदर बैठा रहेगा, वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा, वहीं मर जाएगा। आपको पता है एक बहुत बड़ा कई ऐसे हिटलर भी मरा था ऐसे ही डर के, और भी उसने गोली मार ली थी हिटलर ने। तो एक नेपोलियन था, एक और थे, 2-3 लोग थे जिन्होंने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा था। तो नेपोलियन ने, उसका भी नाम में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता हूँ मैंने उस व्यक्ति ने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया, कितने लोगों को मारा होगा। एक बार उसके ऐसी मिलती है पढ़ने में कि एक बार उसके महल में एक वेश्या नर्तकी को नचने बुलाया, और वो नाचते हुए रात हुई, 2-2:30 बज गए। तो उसने कहा मुझे अपने गांव जाना है, और मेरे रास्ते में जो है अंधेरा बहुत होता है। तो वो इतना निर्दयी था
बोला इसके गांव के बीच में जितने गांव पड़ते सब में आग लगा दो ताकि इसको अंधेरा नहीं रहे। सब जिंदा आदमियों को जला देता था। और जब उसको खुद मरने से बहुत डरता था। ख्याल में है कि नहीं? खुद मरने से इतना डरता था कि पूछो मत। तो एक बार जंगल में कहीं युद्ध के उसमें गया तो टेंट लगा के रह रहा था। तो चोरी करने वाला कोई चोर आया, एक ही आदमी चोर, लेकिन उसको लगा कि मेरे कैंप पे हमला हो गया तो डर के मारे मर गया वो, इतना खून का। ख्याल में है ना? उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, डर गया बहुत बुरी तरह के, मुझे हमला हो गया, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। बता। तो देखो हमारे लिए इस जीवन में कभी भी अंदर से डरना नहीं चाहिए कि भैया कब मरे। अरे मरना है तो मरना ही है, वो तो जब आयु आएगी तो मरेंगे, मरे बिना नहीं रहेंगे। और देखो क्या कहते हैं, इस संसार में जन्म जीवन मरण का कारण आयु कर्म ही है। जब नवीन आयु का उदय होता है तब नवीन पर्याय में जन्म होता है। देखो ठीक है ना? तथा जब तक आयु का उदय रहे तब तक उस पर्याय रूप प्राणों के धारण से जीना होता है, तथा आयु क्षय हो तब उस पर्याय रूप प्राण छूटने से मरण होता है। सहज ही ऐसा आयु कर्म का निमित्त है। दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला, क्षय करने वाला या रक्षा करने वाला है नहीं, ऐसा निश्चय जानना कौन बचाने वाला है, कौन मारने वाला है। ख्याल में है कितनी घटनाएं घटती हैं, लोगों के कितने भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं। अपन कहते हैं तो बच कैसे गया, समझ में नहीं आया। कितनी आजकल इतना अच्छा समय है चीज़ों को देखने का। पहले तो अपन घटनाएं सुनते थे, देख थोड़ी सकते थे हुआ क्या। अब आज तो इतने वीडियो बनते हैं, ऐसे वीडियो आते कि आप देखोगे बाप रे बाप, ये आदमी बच गया, ये ट्रक के नीचे बच गया, ये ऊपर से गिर गया बच गया है। तो अब अपन इससे निर्णय करते हैं ना कि जब तक आयु कर्म नहीं हो तो ये डर निकल गया। सबसे ज़्यादा आदमी काहे से डरता है? मरने से तो डरता है बेचारा, है मर ना जाऊँ। और मरना तो है ही, चाहे डर के जियो चाहे आनंद से जियो, मरना तो 100% इस पर्याय का निश्चित है। देखो क्या कहते हैं, तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है कुछ काल तक अब उदाहरण देके समझा रहे इसी बात को कि कैसे चलता है शरीर। तथा जैसे कोई नवीन वस्त्र पहनता है कुछ काल तक पहने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ काल तक धारण किए रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य शरीर धारण करता है। इसीलिए शरीर संबंध की अपेक्षा जन्माधिक है। जीव जन्मादि रहित नित्य है, मेरा कभी जन्म नहीं होता। आज से मैं श्रद्धान करता हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं, मेरा कभी मरण, ये जन्म मरण होता ही नहीं। ये तो शरीर का मिलना और बिछड़ना, फिर नया मिलना, इसी को जन्म मरण कहते हैं। मेरा नाशवास कभी, मैं मरने वाला हूँ ही नहीं, तो मरने वाला नहीं हूँ तो रोना क्या है, क्या सोचना। कुछ काल इस पर्याय में रहेंगे, यहाँ से जाएंगे दूसरी में रहेंगे, दूसरे से जाएंगे तीसरी, कहीं रहेंगे। ये अपने को डर भय सब निकल जाना चाहिए अंदर से कि मैं मर जाऊँगा। मैं नहीं मरता, बदलते कपड़े बदलने से मैं मरता हूँ क्या? ये आज ये कपड़े पहन लिए, कल दूसरे पहन लेंगे, कल परसों तीसरे पहन लेंगे। तो जैसे कपड़े बदलने से मेरे में कुछ नहीं बदलता, ऐसे शरीर बदलने से मेरे में कुछ नहीं बदलता।